Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is video number 59 and in this video we are going to start the new concept, that is variance. Before proceeding further in this video, let me remind about the previous video. So children, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था द थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11, दैट वाज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम लोगों ने रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में. तो पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर को कवर कर लिया. अब इस चैप्टर में एक दो पॉइंट और हैं जिसको हम लोग अगले कुछ वीडियो में कवर कर लेंगे. वैसे चिल्ड्रन ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, इस चैप्टर भी बहुत लेंदी है बिकॉज कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा थे और न्यूमेरिकल पार्ट में जो कैलकुलेशन था चिल्ड्रन वो लेंदी थी. तो वीडियो को सेपरेट वीडियो में अलग अलग कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया. तो अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग वेरिएंस के बारे में बात करने वाले हैं. तो चिल्ड्रन वेरिएंस कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का ही पार्ट है. इसमें भी हम डिस्पर्जन को ही मेजर करते हैं. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो डिस्पर्जन होता है वो स्कैटर्डनेस को मेजर करता है कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है डेटा का, ठीक है, वो कितना रिलेवेंस है, वो डेटा को कितना रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, इसकी एफिशिएंसी को हम डिस्पर्जन से ही चेक करते हैं. तो डिस्पर्जन का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा, हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो उतना ही कम डेटा को रिप्रेजेंट करेगा और जितना कम वैल्यू होगा वो उस डेटा को, जो सेंट्रल वैल्यू है वो डेटा को उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले वेरिएंस के बारे में. तो देखिए लिखा है वेरिएंस अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ये डिस्पर्जन को मेजर करने का एक अदर मेथड है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ही रिलेटेड है चिल्ड्रन, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं. एक्चुअली वेरिएंस है क्या? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखा कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करते हैं. तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा चिल्ड्रन, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेरिएंस. ठीक है, और अगर वेरिएंस आपके पास पहले से है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में जाना है तो आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये दोनों तरीके से मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं वेरिएंस. जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है और इस इंडिविजुअल सीरीज में हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस. ठीक है, यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का चिल्ड्रन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है चिल्ड्रन, तो हम इसमें एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल माइनस अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का आप देख ही सकते हो, ये फार्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कह सकते हैं. तो चलिए चिल्ड्रन, इसमें एक ही हमने एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जिस टाइप की आपके पास डेटा है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस सीरीज है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए और जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा तो उसका वेरिएंस वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसमें भी चिल्ड्रन बस हमने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला चिल्ड्रन. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा एक्स है यानी कि जो वेरिएबल है, इसको चिल्ड्रन हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है 20 और 20 हमारे पास है 1 टाइम, आई थिंक 20 2 टाइम है चिल्ड्रन. 20 को हमने 2 टाइम लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, 20 के बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है 22 1 टाइम, 22 को लिख लेते हैं. 22 के बाद चिल्ड्रन हमारे पास है 23 2 टाइम है, 23 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं. 23 और उसके बाद चिल्ड्रन 24 तो है नहीं, 25 भी नहीं है,
उसके बाद है 26, उसके बाद है 27, 27 के बाद 28 तो नहीं है, 29 टू टाइम है, ये देखिए 29, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास सेकेंड लास्ट 34, और 34 के बाद चिल्ड्रन हमारे पास है 55। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन हमारे पास 55, क्योंकि चिल्ड्रन हमें देखिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको ऐड करना ज़रूरी है। तो हम इसको यहीं पर ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स, ठीक है चिल्ड्रन। और अगर आप इन सभी को ऐड करोगे चिल्ड्रन तो आपके पास आएगा 308, ठीक है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऐड कर लिया है। और अब हमें इसका अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो 308 है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 11 है। और जब आप चिल्ड्रन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। एक मिनट चिल्ड्रन, हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे चिल्ड्रन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन की देखिए, क्योंकि हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो अर्थमेटिक मीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने देखिए इस मेथड से हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, बट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो कर लिया। अब 308 है चिल्ड्रन, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो 11 2 जा 22, 10 से 2 सेपरेट करेंगे 8, और ये 8, 11 8 जा 88। तो आपका जो चिल्ड्रन अर्थमेटिक मीन है वो 28 आ गया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद चिल्ड्रन हमें चाहिए डेविएशन। डेविएशन के लिए चिल्ड्रन हमें अर्थमेटिक मीन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेविएशन हो जाएगा x माइनस एक्स बार। तो चिल्ड्रन हम इस वेरिएबल को अलग से नहीं लिखेंगे, सभी के आगे माइनस लगा के 28 लिख देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी आने वाला है। तो ये 28 28 28 28 28 28 28 एंड 28 सब्ट्रैक्ट कर लेते चिल्ड्रन। -8 -8 -6 और -5 -5, और यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाएगा -2 -1 1 और ये 1, क्योंकि 29 टू टाइम था। और ये 14 से 8 करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 15 से 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट 7, और 4 से 2 27। तो ये चिल्ड्रन हो गया हमारा डेविएशन। अब हम डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए था, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये भी 64, 36 25 25 4 1 1 1 36 27 27 चिल्ड्रन हो जाएगा 529 729 729। एक बार में इनको ऐड कर लेते चिल्ड्रन। 8 इसको ऐड करेंगे चिल्ड्रन तो आपके पास आएगा 986, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 986 आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि सभी कुछ ठीक है, राइट है, करेक्ट है चिल्ड्रन, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया। अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने लिख रखा है, आप देख सकते हो सिग्मा डी स्क्वायर। एक बार और लिख लेते हैं अपॉन एन। तो देखिए सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 986, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास 11। आप 986 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 8 जा 88, ये 0 ये 1, 11 9 जा 99,
16 से 9 लेस हुआ 7, 990.0, 6 जा 66, ये 4, ये 0, 11 से ये 33, ये 7 फिर से। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया है 89.6। और चिल्ड्रन इसको छोड़ देते हैं और ये 4 हम कर लेते हैं 64। ये देखिए ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी चिल्ड्रन ये हमारे पास स्क्वायर में है, रूट के अंदर है और हमें इसे बाहर लाना पड़ेगा। तो एक बार चिल्ड्रन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 89.64 इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 89.64 है चिल्ड्रन। ये 2 पेयर हमारे पास हो गए, एक पेयर और ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है 89 है। अब आप एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 89 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास है 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81 है ये। इन दोनों को 9 9 ऐड कर लो और ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8 हो गया। नेक्स्ट पेयर हमें यहाँ लाना है, उससे पहले डेसिमल यहाँ लगा देते हैं और 64 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 18 4 जा 72, 4 टाइम देख लेते हैं। 184 4 4 16 6 कैरी इन हैंड 1 4 8 32 1 33 कैरी इन हैंड 1 7 हो जाए 3 4 1 जा 4 3 7। तो 736 चिल्ड्रन आ रहा है। 5 टाइम अगर हम करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। 18 5 टाइम तो नहीं लिखेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि 5 टाइम हमारा टेबल नहीं जाने वाला है। तो ये 4 और ये 4 यहाँ 4 लिख लेते हैं। ये आया 736। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 14 से 6 लेस हुआ 8, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और ये 8 7 करेंगे 1। इनको ऐड कर लेते हैं। 188 हो जाएगा चिल्ड्रन यहाँ पर 188। और नेक्स्ट पेयर का जो 0 है वो हम यहाँ पर ले आते हैं। और अब हम देखते हैं कि 18 से यहाँ से कोई भी 2 डिजिट चिल्ड्रन फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे 18 से और इनको हम डिवाइड करेंगे 128 को। तो 18 6 जा 126 होता है। तो देख लेते हैं एक बार 188 और एक 8 और यहाँ पर लेते हैं, 8 टाइम डिवाइड करते हैं। तो 8 8 64 कैरी 9 6 8 8 64 और 6 70 0 कैरी 9 7 8 8 64 64 and 6 70 and 1 71 कैरी 9 7 8 1 जा 8 8 7 15। 8 टाइम तो चिल्ड्रन ज़्यादा हो गया है, 8 टाइम नहीं होगा, 7 टाइम देख लेते हैं। 7 7 49 कैरी 9 4 7 8 जा 56 56 and 460 0 कैरी 9 6 7 8 जा 56 and 460 and 262 कैरी 9 6 7 1 जा 7 और 6 13। ये भी ज़्यादा हो रहा है चिल्ड्रन। 6 टाइम हम इसको डिवाइड कर लेते हैं चिल्ड्रन। 6 6 36 ठीक है कैरी 9 3 6 8 48 49 50 51 कैरी 9 5 6 8 48 48 49 50 51 52 53 यहाँ पर 3 कैरी 9 5 और 6 1 जा 6 6 और 5 11। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास, हम इसको इतना ही रखते हैं चिल्ड्रन। हमारे पास आ गया है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 9.46 हमारे पास आ गया है। हम 2 डिजिट तक इसको रखते हैं। अब चिल्ड्रन हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएंस की ज़रूरत थी और वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा और इसका हमें चाहिए स्क्वायर। तो चिल्ड्रन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 9.46 और अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 9.46 एंड 9.46 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 36 कैरी 9 3 6 4 जा 24 एंड 3 27 कैरी 9 2 6 9 जा 54 एंड 2 56 4 6 जा 24 कैरी 9 2 4 4 जा 16 2 18 8 कैरी 9 1 4 9 जा 36 1 37 9 से इसको डिवाइड करेंगे चलिए। 9 6 जा 54 कैरी 9 5 9 4 जा 36
36 and 4 40 and 1 41, carry 9 4, 9 9 81, 81 and 4 85, 6 11, 6 4 10 8 18, 18 1 99, carry 9 1, 6 7 13 1 14, 4 carry 9 1, 5 3 8 1 9 and 8। 4 डिजिट की बात चिल्ड्रन आप यहाँ पर डेसिमल लिख देंगे तो हमारे पास चिल्ड्रन आ जाएगा 89.49। तो ये चिल्ड्रन हमारा इसमें वेरिएंस आ गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था चिल्ड्रन वेरिएंस को मेजर करने का हमारे पास मेथड जो कि बहुत इजी है। हमने सिर्फ इसमें एक एग्जांपल लिया है क्योंकि चिल्ड्रन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीरीज पर डिपेंड करता है और हम लोगों ने अभी तक 4 मेथड के बारे में बात किया जिसमें था एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये 4 मेथड यूज करके हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा चिल्ड्रन और फिर तब उसके बाद हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक स्टेप कैलकुलेशन आपका और उधर कम हुआ तो इधर एक बढ़ गया, क्योंकि हमें वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ख़त्म होता है उसके बाद वेरिएंस का काम शुरू होता है। तो जिस तरीके की चिल्ड्रन आपके पास सीरीज है वो मेथड यूज करके, या क्वेश्चन में अगर प्रिस्क्राइब है कि पर्टिकुलर मेथड यूज करना है तो आप वही मेथड यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कीप ऑन वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू पॉइंट्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।